गुड मॉर्निंग माय मोस्ट डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपसे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 की बात करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि फेज 1 कंप्लीट हो चुका है अग्निवीर वायु का, राइट, और फेज 2 के लिए अभी प्रिपरेशंस जारी हैं। तो फेज 2 के बारे में हम समझ लेते हैं। फेज 2 में सबसे पहले होता है पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपको 6.5 मिनट में मेजर पार्ट है 1600 मीटर कवर करना पड़ता है। इट इज अ क्वालिफाइंग रेस। इसमें अगर आप टॉपर भी आ जाएं तो भी उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसीलिए आराम से 6.5 मिनट लेके इस रेस को आप क्वालिफाई करिए। अपार्ट फ्रॉम इट 10 पुशअप्स, 10 सिटअप्स, 20 स्ट्रेट अप्स, ये सब लगा के आप प्रैक्टिस करिए। और इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप पीएफटी में कैसे सफलता पाएं। हालांकि पीएफटी में कोई भी व्यक्ति असफल नहीं होता, 1-2% चांसेस होते हैं पीएफटी में असफल होने के। जो मेजर टेस्ट है दैट इज द एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड 2। व्हाट इज एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड 2? अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में जो नोटिफिकेशन एयरफोर्स ने निकाला है उसमें सिलेबस में स्पष्ट दिया हुआ है वेदर यू कैन एडप्ट इन आर्मी लाइफ स्टाइल और नॉट। यानी कि आर्मी लाइफ स्टाइल में अपने आप को आप एडजस्ट कर पाते हैं या नहीं, एडप्ट कर पाते हैं या नहीं, वहां पर तारतम्य बिठा पाते हैं या नहीं। बिकॉज आपको पता है कि वहां पर यू हैव टू वर्क अंडर प्रेशर, आपको प्रेशर में काम करना पड़ेगा और हाईली चेंजिंग सिचुएशंस वहां होती हैं। पर प्रतिपल आज कुछ हो रहा है, कल कुछ होगा, आज ड्रिल हो रही है, पता चली कि आज पीटी नहीं होगी, कल आपको फॉरेस्ट कैंप में जाना पड़ेगा, कल आपको जहां अब तक रह रहे हैं उस सबको छोड़ के जंगल में रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको हो सकता है कि बेलगांव में बेसिक ट्रेनिंग के बाद ट्रेड ट्रेनिंग के लिए चेन्नई जाना पड़े, बेंगलोर जाना पड़े, फिर उसके लिए पोस्टिंग के लिए कहीं जाना पड़े। यानी कि आपकी लाइफ में चेंज होता ही रहता है। और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इतने वर्सेटाइल नहीं होते हैं कि लाइफ में चेंज को बर्दाश्त कर सकें। तो पहली चीज तो एयरफोर्स इज लुकिंग फॉर दोज कैंडिडेट्स जो कि आर्मी लाइफ स्टाइल में एडजस्ट हो पाए। अब मैं 2-3 बातें बताता हूं आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट क्यों कंडक्ट किया जाता है। देखिए, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 जैसा कि आप जानते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 के भी कुछ पार्ट हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एक और भ्रांति है कि सब लोग कहते थे सर जीडी की आप तैयारी करा रहे हैं या नहीं। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड 2 इज नॉट अ जीडी, जीडी इज जस्ट द पार्ट ऑफ इट। जीडी केवल एक टास्क है जिसके थ्रू हम आप बच्चे के अंदर एडप्ट होने के गुण है या नहीं, वर्सेटाइल है या नहीं, चेंजिंग सिचुएशंस में काम कर सकता है या नहीं, अंडर प्रेशर काम कर सकता है या नहीं, उसके डिसीजंस तो प्रभावित नहीं होंगे, इन सबको चेक करने के लिए किया जाता है। तो देखिए स्क्रीन पर नंबर 1 मैं 3, 4, 5 पॉइंट आपको लिखाता हूं। आप चाहें तो उनको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए या फिर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 4-5 पॉइंट्स में मैंने ब्रीफ किया है व्हाई दिस एडेप्टेबिलिटी टेस्ट इज कंडक्टेड। एडेप्ट टू चेंजिंग सिचुएशंस, एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, एडेप्ट टू चेंजिंग सिचुएशंस यानी कि आप बदलते हुए परिवेश में अपने आप को ढाल पाते हैं या नहीं। आपको पता है कि डिफेंस की लाइफ स्टाइल में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है, किसी भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस पर आपको भेजा जा सकता है। फॉर एग्जांपल नत्था टॉप पे आप जाएंगे तो वहां बर्फ ही बर्फ है, राइट, पेड़ पौधे नाम की चीज नहीं है, वहां आपको बर्फ में ही रहना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको मुंबई भेज दिया जाए, वहां समुद्र है, राइट। हो सकता है आपको बेंगलोर भेज दिया जाए, चेन्नई भेज दिया जाए, तो जैसलमेर भेज दिया जाए, वहां मिट्टी है। तो डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस में, टेरेंस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है और उसके लिए आपको तैयार रहना है। हो सकता है कि आपको सर्विस के दौरान छुट्टी मिल पाए या ना मिल पाए और आपको छुट्टी की बहुत जरूरत हो सकता है कि आपकी फादर, मदर या भाई सीरियस हो, लेकिन अगर आपको छुट्टी नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, बिकॉज दैट इज द रूल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। तो ऐसे परिवेश में कहीं घबरा के आप कोई अनुचित कदम ना उठा लें, राइट। यानी कि आपको ढलना है किसी भी तरीके से आर्मी एयरफोर्स की लाइफ स्टाइल में। तो एडेप्ट टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, बदलते हुए परिवेश में खुद को ढालना, राइट। ध्यान रखना जो फ्लेक्सिबल लोग होते हैं ना वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं और जो रिजिड होते हैं वो अकड़ के टूट के गिर जाते हैं। तो यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। तो जो भी चेंजिंग इन्वायरमेंट होगा, चेंजिंग सिचुएशंस होंगी, उसमें आप अपने आप को ढालने के लिए मानसिक रूप से तैयार हैं या नहीं। दिस वाज पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर, यानी कि आप अंडर प्रेशर काम कर पाते हैं या नहीं, कर सकते हैं या नहीं। इस एबिलिटी, ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। यानी कि आप किसी के प्रेशर में, अंडर प्रेशर काम कर पाते हैं या नहीं, यानी कि वर्क अंडर प्रेशर। बिकॉज आपको पता है आपको अपने हायर ऑफिसर्स की, सीनियर्स का वहां रिस्पेक्ट भी करना है, जय हिंद भी बोलना है और उनकी बात से भी अबाइड रहना है, यानी कि उनकी बात आपको नहीं टालनी है किसी भी सिचुएशन में। तो
कहीं आपकी प्रवृत्ति ऐसी तो नहीं है, पर्सनैलिटी ऐसी तो नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एगोइस्ट हैं, आप किसी का आदेश मानने से इंकार करते हैं। तो पहली चीज तो अगर आपने अग्निवीर बनने की ठानी है तो ये दूसरी चीज मन में बिठा लीजिए कि यू हैव टू वर्क अंडर प्रेशर, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर सीनियर्स एज वेल एज द ऑफिसर्स, राइट। द थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट है फ्लेक्सिबल एंड वर्सेटाइल। जैसा कि मैं भी बात कर रहा था, यू मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड वर्सेटाइल, ओनली देन यू कैन एडजस्ट द इंडियन एयरफोर्स, अदरवाइज नॉट। यू हैव टू बी वर्सेटाइल एंड फ्लेक्सिबल। ध्यान रखना, फ्लेक्सिबल बंदा ही फौज में एडजस्ट हो सकता है, बिकॉज उसको प्रतिपल नए टास्क मिलेंगे। हर दिन आपको नया टास्क मिलेगा, हर दिन आपको कुछ नया करने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा, बिकॉज एडवेंचरस लाइफ के साथ साथ आपको ये लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस है डिफेंस में जाना, राइट। तो बहुत सारी चीजें आपको वहां सीखने को मिलेंगी। कभी वेपन ड्रिल हो रही है, कभी आपको फायर करना पड़ेगा, ड्रिल करना पड़ेगा, परेड करना पड़ेगा, राइट। कभी फॉरेस्ट कैंप करना पड़ेगा, कभी अपने एग्जाम्स को निकालना पड़ेगा। तो सारे कार्यों को करते करते कहीं आप कहीं प्रेशर में तो ना आ जाए। अब तक आप पर एक ही काम था, वो थी पढ़ाई। इसके बाद अब आपको पढ़ाई भी करनी है, लड़ाई की भी तैयारी करनी है, अपार्ट फ्रॉम इट वेपन ट्रेनिंग भी करनी है, फैकल्टी भी जाना है, पीटी भी आनी चाहिए, डिसिप्लिन के लिए परेड भी आनी चाहिए, सारी चीजें आपको आनी चाहिए, राइट। तो दिस वाज द थर्ड पॉइंट कि वर्सेटाइल होना और फ्लेक्सिबल होना ही एडजस्ट और एडेप्ट होने की निशानी है। अगला पॉइंट देखिए स्क्रीन पे, एबल टू डील अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्विटी। ध्यान रखना, अनसर्टेन, वहां फौज में अनसर्टेनिटी है, आपकी जॉब को लेके, जॉब की लोकेशन को लेके, आपकी प्रोफाइल को लेके, आपके प्रमोशंस को लेके, आपके अवार्ड्स को लेके, यानी कि हर चीज में अनसर्टेनिटी है। तो आप ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं या नहीं। एबल टू डील विद द अनसर्टेनिटी एंड एम्बिग्विटी। अगर कोई एम्बिग्विटी होती है उससे भी, और कोई अनसर्टेनिटी अनिश्चितता है उससे भी लड़ने का मादा आप में होना चाहिए। ओनली देन यू कैन बिकम एन अग्निवीर इन अग्निवीर वायु प्रोसेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स, राइट। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे है, हाईली टॉलरेंट। टॉलरेंट का मतलब, इनटॉलरेंस आपने सब सुना होगा, टॉलरेंट का मतलब है सहनशीलता। सहनशीलता बिल्कुल पत्थर की सी आपको कभी कभी धारण करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे इंस्ट्रक्शंस कुछ होते हैं जो हमारा मन नहीं करता कि हम माने, लेकिन हमें वो मानने पड़ते हैं। तो ध्यान रखना, इस पॉइंट को आप एक बार दोबारा से देखिए स्क्रीन पे, हाईली टॉलरेंट ऑफ फास्ट चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज जो बहुत जल्दी जल्दी परिस्थितियां जो बदल रही हैं उसमें आपको चेंज होना आना चाहिए, एडेप्ट होना आना चाहिए, ढलना आना चाहिए। इसी के लिए ये एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 कंडक्ट कराया जाता है। और इसके बाद एक और इसमें पॉइंट है, अपडेटिंग वर्क प्लेस। आपका वर्क प्लेस हमेशा अपडेट होगा। बेसिक ट्रेनिंग में आप बेलगांव में होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहां कुछ और की ट्रेनिंग होगी, ट्रेड ट्रेनिंग में आप कहीं और होंगे, उसके बाद पोस्टिंग में आप कहीं और होंगे, वर्क प्रोफाइल कुछ और होगी। इन सभी इन्वायरमेंट में एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी का होना वही बहुत जरूरी है, और वर्सेटाइल और फ्लेक्सिबल पर्सनालिटी ही एयरफोर्स में एग्जिस्ट कर सकती है। तो बच्चों, दीज वर द पॉइंट्स कि क्यों कोई एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 और 2 कंडक्ट कराया जाता है। ध्यान रखना, ये न केवल एयरफोर्स में ही कराया जाता है, जबकि हर जगह कराया जाता है, क्योंकि आजकल एम्प्लॉइज को ऐसा होना चाहिए, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जा सकते हैं। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी होता है। अगला मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स की अगर मैं बात करूं तो इस एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1-2, यानी कि आपको यह पता चल गया कि वो चेक करने वाले क्या हैं आपके अंदर। अब ये कैसे चेक किया जाता है, तो उसमें पहला टेस्ट होता है, दैट इज कॉल्ड द एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1. इट इज नथिंग बट द साइकोलॉजिकल टेस्ट. दिस इज कॉल्ड SRT, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. एक सिचुएशन आपको दी जाएगी, यू हैव टू रिएक्ट द सिचुएशन. टेक्निकली इट इज अ साइकोलॉजिकल टास्क, और साइकोलॉजिस्ट क्या करता है, वो आपके माइंड का असेस उसको चाहिए होता है। आपसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछता है, और आप उन क्वेश्चंस का जैसा भी रिस्पांस देते हैं, साइकोलॉजिस्ट पूरा आकलन आपके बारे में करके दे देता है कि कितने आप पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितने रिजिड हैं, किस इन्वायरमेंट में आप काम कर सकते हैं, वर्किंग अपडेटिंग वर्क प्लेस पे आप काम कर सकते हैं। यानी ये सारा कुछ आपकी जैसा भी पर्सनैलिटी का आंकन है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारा कुछ साइकोलॉजिस्ट दे देता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट उससे पहले कुछ प्रश्न आपसे पूछता है, कुछ परिस्थितियां आपके सामने रखता है। तो एनडीए में जैसा SRT होता था, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, एनडीए के SSB में, तो उसमें यू हैव टू राइट कि भाई इसमें आप क्या करेंगे, लेकिन यहां पर ऑप्शंस भी दिए जाएंगे, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में टेस्ट होगा, राइट। तो वैसे भी हम जीवन में सफल होते हैं या असफल होते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम
किसी परिस्थिति में कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। और वैसे भी परिस्थितियों से हर व्यक्ति घिरा रहता है। मैन इज द विक्टिम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस। अब आप उस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं, ये आपकी सफलता और विफलता को निर्धारित करता है, राइट। तो एक आपको सिचुएशन दी जाएगी, और ध्यान रखना चूंकि ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसमें सारे आंसर्स गलत होंगे, बट आपको ऐसा आंसर चूज करना है जो कि आपकी क्वालिटीज दर्शाए। अब 15 अफसर लाइक क्वालिटी होती है, जैसा कि आपने एनडी में पढ़ा, जिसमें इनिशिएटिव, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, करेज, दीज आर द क्वालिटीज, राइट, सेल्फ डिटर्मिनेशन, लीडरशिप, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, ये सारी क्या है, अफसर लाइक क्वालिटीज हैं। ये 15 अफसर लाइक क्वालिटीज हैं, इनको पढ़ के जाइएगा। आपकी सिचुएशन में ये कोई चीज झलकनी चाहिए, इनमें से कोई एक क्वालिटी झलकनी चाहिए, तो आप समझिए कि आपका आंसर सही है, बिकॉज दीज आर द क्वालिटीज दे आर लुकिंग फॉर इन यू, राइट। इसके बाद इसके क्वेश्चंस होंगे 45 जो आपको 30 मिनट्स में सॉल्व करने होंगे, प्लस इसमें 5 से 6 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, राइट। और इसमें कभी कभी ऐसा होगा कि सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज इट इज अ साइकोलॉजिकल टास्क। ये कोई मैथ्स फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं आया और नेगेटिव हो जाएगा। इसमें सारा की सारा क्वेश्चन पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। और दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि दे विल रिपीट, क्योंकि ये साइकोलॉजी का मतलब आपके दिमाग से ये लोग खेलने वाले हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट से 10 क्वेश्चंस में जो सिचुएशन है वही बाद बाकी के क्वेश्चंस में रिपीट कर दी। तो पहले से 10 क्वेश्चन में तो आपने दिमाग लगा के वो सिचुएशन की, लेकिन बाद में अगर टाइम नहीं बच रहा तो आप इजीली टिक कर सकते हैं, बिकॉज आप देखेंगे कि ये तो सिचुएशन पहली वाली थी जिसमें मैं रिएक्ट कर चुका हूं। तो कुछ सिचुएशंस जो हैं घुमा फिरा के शब्दों को वही रिपीट की जाएंगी, लेकिन आपका रिस्पॉन्ड बिल्कुल आपका बरकरार रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब आपने दिमाग लगाया तो कुछ रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आप और लास्ट के क्वेश्चंस में कुछ कर रहे हैं। तो टेक्निकली साइकोलॉजिस्ट क्या सोचेगा, पहले इसने दिमाग लगाया, दिमाग लगाने का मतलब इसकी जो नेचुरल पर्सनैलिटी थी उसका मुझे असेस नहीं मिल पाया, लेकिन लास्ट में अगर वो क्वेश्चन इससे पूछा गया, जब ये जल्दी में था, जब ये सोच नहीं पाया, माइंड से कुछ लॉजिक अप्लाई नहीं कर पाया, तो इसने वो टिक कर दिया जो कि इसकी नेचुरल हैबिट है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज साइकोलॉजिस्ट समझेगा कि ये इसका रियल कैरेक्टर है और ये इसका फिक्सियस और इमेजिनरी कैरेक्टर था, या फिर ये दिमाग लगाने वाली चीज थी। टेक्निकली आप नेचुरली आपके अंदर क्या है वो आपको परोसना है, इसमें कुछ दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये टास्क ऐसे होते हैं, ये अकेला टास्क नहीं है। एसआरटी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हुआ, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हुआ, आपका थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट हुआ, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट हुआ, जो एनडी के टेस्ट होते हैं इनमें भी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेचुरली आप अपनी पर्सनैलिटी को पेश करिए। किसी भी कोचिंग सेंटर में इतना मादा नहीं है। इस बार हमने एनडीए का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया, उसका कारण यह है कि अगर एसएसबी के लिए 15 दिन के लिए बच्चा मेरे पास तैयारी करने आता है तो मेरे पास ऐसी कोई घुट्टी नहीं है कि मैं उसको पुलाऊं और बच्चे में 15 दिन के अंदर अफसर लायक क्वालिटीज भर दूं। ये महापाखंड होगा, महाझूठ होगा, उस बच्चे के साथ बेईमानी होगी। इसीलिए मैंने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया कि कम से कम 2 साल मुझे मिलेंगे बच्चे की पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए, उसकी साइकोलॉजी समझने के लिए और उसको समझाने के लिए कि बेटा दे आर लुकिंग फॉर दीज अफसर लाइक क्वालिटीज इन यू, हाउ टू डेवलप देम। इनको एक साथ किसी घुट्टी में भर के नहीं पिलाया जा सकता, टाइम लगता है इनको डेवलप करने में। कैसे आप नेगेटिव वर्ड्स को पॉजिटिव वर्ड्स से रिप्लेस करें, राइट, कैसे आप किसी सिचुएशन में रिएक्ट करें, तो चीजें आपको इस तरीके से सीखनी पड़ती है। तो दिस वाज द सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, दैट इज कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। अब इसके बाद हम आते हैं एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 में। देखिए बहुत सारी भ्रांति है, कुछ कहते हैं जीडी का टेस्ट है, तो लोग जीडी में क्या करना है क्या नहीं करना ये सब ज्ञान देने लगते हैं। लाइक मैंने फिर से कहा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 है, ये जीडी नहीं है। अदरवाइज वो सेपरेट कहते हैं कि देयर विल बी द ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन का इसमें टेस्ट होगा या पर्सनल इंटरव्यू इसमें होगा या एसडी सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा, या आपसे वो समरी निकलवाना और मेन आइडिया किसी पैसेज का बताना और बुलवाना चाह रहे हैं। इट इज नॉट अ जीडी, इट इज एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 अगेन, बिकॉज आप अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ कैसा बिहेव करते हैं, तो यहां पर आपका बिहेवियर चेक होगा। बच्चों ध्यान रखना, यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप इन द डिफेंस फोर्सेस। डिफेंस डज नॉट हैव any place for the individual glory. There is no place for individual glory in defense. There is no place for individual glory in defense. Individual glory के लिए डिफेंस में कोई स्थान नहीं है। हीरो बनने के लिए यहां पर जो कुछ करता है ग्रुप करता है, जो कुछ करता है टीम करती है, जो कुछ करती है यूनिट करती है। अप्रिशिएशन भी उसको मिलता है, अवार्ड भी उसको मिलता है। एक्सेप्शनली आपने कुछ अकेला इंडिविजुअली गुड किया है तो उसके लिए आपको भी अप्रिशिएशन मिलेगा, क्योंकि डिफेंस में आप देखते हैं हमेशा यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। अगर आप शहीद होंगे तो तेरे साथी हमेशा तेरे साथ होंगे, राइट। लाइक आपको साथ साथ रहना है, एक ही बुलेट में इतने सारे बच्चे रहते हैं,
साथ साथ सोना है, साथ साथ खाना है, साथ साथ पीना है, साथ साथ खेलना है, साथ साथ फैकल्टी जाना है, साथ साथ परेड जाना है, सारी चीजें आपको साथ मिलकर करनी है। यू आर द पार्ट ऑफ द ग्रुप, यू आर नॉट एन इंडिविजुअल इन द डिफेंस फोर्सेज, राइट। तो इसीलिए आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है इसको चेक करने के लिए एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होता है, आपकी अंग्रेजी को चेक करने के लिए। तो आपका ग्रुप बिहेवियर कैसा है ये चेक करने के लिए, वेदर यू कैन एडजस्ट इन द ग्रुप और नॉट, आप अपने साथियों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा पाते हैं या नहीं, तारतम्य बिठा पाते हैं या नहीं, सामंजस्य बिठा पाते हैं या नहीं, इसके लिए एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 होता है। तो फॉर्मेट जैसा कि आपको पता होगा, एक आपको टॉपिक दिया जाएगा पढ़ने के लिए, उसके बाद 1 मिनट का समय मिलेगा आपको उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए और अपना इंट्रो देने के लिए भी, राइट। तो इंट्रो में मैंने आपको बताया कि कभी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना करें, बिकॉज अगर आप इंट्रो में भी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं तो ये असेसर के दिमाग में क्या चीजें, क्या इंप्रेशन डालेगा कि इस बच्चे ने ढंग से प्रिपेयर नहीं किया है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई 12th क्लास इन 2020 और 2021, तो ये सेंटेंस गलत है। उनको कहना चाहिए आई कंप्लीटेड और आई डिड माई 12th क्लास इन 2022 और 2021। माई नेम इज दिस, आपका नेम होना चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, प्लेस होनी चाहिए, कोई कहां से आप आए, अगर कुछ स्पेशल प्लेस है तो उसकी स्पेशलिटी होनी चाहिए, ज्योग्राफिकल लोकेशंस बता दें। तो उसमें क्या क्या करेंगे उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं, बिकॉज एक बड़ा विस्तृत वीडियो हो जाएगा कि आप कैसे चीजें कहेंगे। लेकिन एक चीज आपको जरूरी कहनी है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स, व्हाई डू यू वांट टू बिकम एन अग्निवीर, ये आपको जरूर इसका रीजन बता के चलना है कि भाई माई नेम इज दिस वन, आई बिलोंग टू दिस प्लेस, आई कंप्लीटेड माई 12th क्लास, जो भी, और आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन एंड अपार्ट फ्रॉम इट आई वांट टू जॉइन इंडियन एयरफोर्स बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस रीजन। आपका 15 से 20 सेकंड में इंट्रो पार्ट खत्म हो जाना चाहिए और उसके बाद जो 40 सेकंड का समय मिलेगा उसमें आप टॉपिक को एक्सप्लेन करिए। और टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करें, क्या उसकी समरी होती है, इसके लिए मैंने बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताई है। जैसे कि कोई भी आप पैसेज लिखते हैं ना, तो ध्यान रखना उस पैसेज में क्या होता है, इन द स्टार्टिंग लाइंस यू डिस्क्राइब द टॉपिक। स्टार्टिंग लाइंस में आप टॉपिक को डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट और व्हाट दिस पैसेज इज ऑल अबाउट। उसके बाद हम क्या मेन बॉडी उसकी लिखते हैं एंड द लास्ट वी गिव द कंक्लूजन, जो निष्कर्ष होता है हम उसको लास्ट में देते हैं। तो इंट्रोडक्टरी लाइन को ढंग से पढ़िए, कंक्लूजन को ढंग से पढ़िए, मेन बॉडी में से 2-3 पॉइंट निकाल लीजिए, 40 सेकंड आपके पर्याप्त हो जाएंगे बोलने के लिए। फिर इसके बाद क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन नहीं, मैं कहूंगा क्या, आपका बिहेवियर। कहीं आप ऐसा तो नहीं इतने इगोइस्ट हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, यानी कि डिस्कशन का मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम। अब कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे साथ है ही, तो ग्रुप डिस्कशन के लिए एक चीज तो ये कि आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे कि भाई इन पर ग्रुप डिस्कशन आएगा, उनमें से ही टॉपिक फंस जाएगा। और नहीं भी फंसता है तो वही टॉपिक आएगा, बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन इन कॉम्बैट, राइट, ट्रिपल तलाक, ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो वुमेन से ही रिलेटेड है। तो एक टॉपिक अगर आपको पढ़ लेंगे तो विल गेट एन आइडिया कि कौन कौन से कानून उनके लिए हैं, क्या उनके उत्थान के लिए सरकार कर रही है, अभी एनडीए ने भी उनकी एंट्री खोल दी है, सुप्रीम कोर्ट की उनके बारे में क्या राय है, एवरीथिंग यू विल गेट। यानी कि 4, 5, 10 टॉपिक हैं विमेन पर। अगर एक बार आपने एक ढंग से टॉपिक तैयार कर लिया तो वो 10 टॉपिक अपने आप तैयार हो जाएंगे। दूसरा, रीड रीड एंड रीड। अंग्रेजी सुधारने का एक ही तरीका है, पढ़ो और सुनो। द हिंदू न्यूज़पेपर हो सकता है, इंडियन एक्सप्रेस हो सकता है, इसके डेली रीडर बने और डेली इस न्यूज़पेपर को पढ़ें। अपार्ट फ्रॉम इट आपको केवल अपने पॉइंट्स रखने हैं, दूसरे का विरोध नहीं करना है। अब ये बहुत सारी इंटरनेट से भी अगर आप सर्च मारेंगे कि व्हाट इज द की, व्हाट इज द की फॉर अ सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन, तो आपको 50 चीजें मिल जाएंगी कि भाई आंखों में आंख देख के बात करनी है और इधर उधर ये जेस्चर्स नहीं हिलाने हैं। इसका मतलब समवेयर इन द सबकॉन्शियस माइंड यू आर ट्रबलिंग और यू आर फाइटिंग विद योर वर्ड्स और यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट, राइट। तो ऐसे ऐसे हाथ ज्यादा नहीं करना है, आपको ऐसे पोस्चर में बैठना है और घुटनों पर आप अपने हाथ रख सकते हैं, डेस्क पर भी नहीं, बिकॉज डेस्क इज नॉट योर प्रॉपर्टी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको एक सर्च से मिल जाएंगी। हम भी अपनी क्लासेस में ये सारा कुछ बताएंगे ही आपको कि भाई क्या क्या इन्स एंड आउट्स होने चाहिए ग्रुप डिस्कशन के। लेकिन जब तक आपको इसका पर्पस समझ में नहीं आएगा ना, तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ग्रुप डिस्कशन? पर्पस का मतलब आपका बिहेवियर कैसा है आपके साथियों के साथ। इट इज नॉट अबाउट द टॉपिक कि आप टॉपिक पर कितना अच्छा बोल रहे हैं, इट इज अबाउट कि आप कोऑर्डिनेशन कैसे कर रहे हैं, किसी को अप्रिशिएट कैसे कर रहे हैं, दूसरे की बात फॉरवर्ड कैसे कर रहे हैं, अपनी बात कैसे इफेक्टिव तरीके से रख रहे हैं। ठीक है, दीज आर द थिंग्स दे आर लुकिंग फॉर। तो ग्रुप डिस्कशन में इसकी क्या की होंगी, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और मेरा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को जितना हो सके विस्तृत करिएगा, शेयर करिएगा। इसके अलावा लाइक भी कीजिएगा और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा।
इसको जितना विस्तृत हो सके, जो भी बच्चे एयरफोर्स के फेज 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए हम एक बैच भी स्टार्ट कर रहे हैं। और आई विल टेल यू कि भाई 11th के आसपास वो बैच स्टार्ट होगा। आई विल गिव यू द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स, 10 टॉपिक्स पर तैयार कर जाएं और उनसे बाहर कोई टॉपिक नहीं आएगा, दैट इज टेक द गारंटी। तो अगर पहले से आप प्रिपेयर किए होंगे किसी टॉपिक पर, इट विल बी वेरी इजी। बहुत ज्यादा चीजें क्या हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी आपके लिए, बिकॉज वही टॉपिक तो आप पढ़ के गए, वही मिल गया। इसके कुछ शब्द आपको याद भी होंगे, कुछ आइडियाज भी आपको होंगे, कुछ आइडिया इंटरनेट से कॉपी किए होंगे, आपका ग्रुप डिस्कशन में काम चल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इट इज अ डिस्कशन नॉट अ डिबेट। हम अक्सर ग्रुप डिस्कशन को डिबेट समझ लेते हैं, अपने ईगो पर ले लेते हैं। बस ईगो हटा के काम करना है, एप्रिशिएट करके काम करना है। यू आर अ टीम, पार्ट ऑफ अ टीम, टीम प्लेयर की तरह आप काम कर सकते हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि आप कैप्टन हैं और आप इंस्ट्रक्ट करें, नहीं नहीं नहीं, आपके बिहेवियर से झलकना चाहिए कि यू आर अ गुड टीम मेंबर एंड गुड टीम लीडर इज ऑल्सो वर्क फ्रॉम द टीम। अगर कोई टीम का कैप्टन है तो वो टीम के साथ मैदान में उतर के खेलता है, वहां छक्के लगाता है, वहां गोल पे गोल दागता है फुटबॉल में, राइट। तो ऐसा नहीं है कि कप्तान अलग हो जाए और बस इंस्ट्रक्ट करता रहे और उसकी टीम खेलती रहे, नहीं, वो खुद मैदान में उतरता है और वो खुद सबसे अच्छा प्लेयर होता है, इसीलिए उसको कैप्टन बनाया गया है, राइट। तो ध्यान रखना, लीडर वो होता है जो आपके बीच में ही होता है लेकिन आप सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, राइट। तो ये विस्तृत आप जरा वीडियो करिएगा। इसके बाद कुछ और चीजें और जो भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बातों को शांति से सुनने के लिए। और कोई अगर डाउट और क्वेरी है या फिर कुछ एम्बिग्यूटी इस वीडियो में लगी हो तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं सुधारने का आगे से प्रयास करूंगा। थैंक्स फॉर होल्डिंग द पेशेंस एंड वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज एनके गोस्वामी, एन एक्स सर्विसमैन फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स एंड फाउंडर डायरेक्टर ऑफ एनडीसीए।